हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करूंगी स्वस्ति राजपूत के बारे में। ठीक है। 2-4 दिन पहले या 5 दिन पहले आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी, ठीक है, स्वाति राजपूत के नाम से, जो कि बेसिकली उनका नाम स्वस्ति राजपूत है। और कुछ लोग जानते हैं कि वो मेरी बेटी हैं, ठीक है। और उनका इंस्टाग्राम, उनकी अकाउंट की डिटेल्स, उनके कमेंट्स सारे ऐसे कुछ एक जो स्पिरिचुअल चैनल है उन्होंने ऐसे पब्लिश किए हैं, ठीक है। तो वो पूरी कंट्रोवर्सी जो है मेरी बेटी के ऊपर ऐसी क्या रही, ठीक है, तो उस बारे में आज मैं नहीं बताऊंगी। मैं ये अपना जो मेरे चैनल का प्लेटफॉर्म है ये मैं आज स्वस्ति राजपूत को दूंगी, ताकि वो अपनी बात जो कि पूरा सच है विद ऑल क्लैरिटी एंड प्रूफ्स यहाँ पर आप सबको दे पाएं। ये मैं अपने स्पिरिचुअल चैनल पर बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, ठीक है, पर कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ ऐसा, ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, वो भी मैं आपको अंत में जरूर दूंगी, ठीक है ना। कि ऐसा मैं मजबूर क्यों हो गई हूँ ये करने पर अपने चैनल पर, क्योंकि मैंने ये स्पिरिचुअल चैनल सिर्फ नॉलेज के लिए, लोगों को जो मैं अपने एक्सपीरियंस से देती हूँ, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के लिए ही खोला है, ना कि किसी भी फालतू बकवास या फालतू चीज को एंटरटेन करने के लिए। लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी इतनी सक्षम है कि वो अपनी बात कह सके, रख सके और समझा भी सके। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी दिक्कतें हुई हैं जिसकी वजह से मुझे ये चीज अपने चैनल पर करनी पड़ रही है। और वो क्या सारी चीजें हैं वो भी मैं आपको अंत में जरूर बताऊंगी। तो आई एम डैम श्योर, क्योंकि आपने वो चीजें सुनी हैं, देखी हैं, क्योंकि मेरे पास भी मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, शायद वो कॉमन सब्सक्राइबर्स हैं, तो उन्होंने मुझे वो वीडियोस के लिंक्स भी भेजे हैं। कुछ जिनके सेशंस थे उन्होंने मुझे इनडायरेक्ट वे में पूछने की कोशिश भी की है, ठीक है, इंस्टाग्राम के बारे में, जो समझते हैं कि मैं समझी नहीं हूँ, पर मैं इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ, ठीक है ना। शांत हूँ, क्योंकि शांति ही मेरी एक पावर है, ठीक है। लेकिन ना ही मैं अंधी हूँ और ना ही मैं गूंगी हूँ, ठीक है। जिन्होंने भी वो सारी कंट्रोवर्सी देखी है, ठीक है, दूसरे चैनल पर सुनी है, तो जो वो आधा सच वहां पर आपको बताया और दिखाया जा रहा है, तो जो भी गलती जहां से भी जैसी हुई है, जहां से भी चीजों की शुरुआत हुई है, प्लीज वो चीज जानने के लिए जो सच में सच जानना चाहते हैं, ठीक है, वो इस वीडियो को पूरा देखिए। और जो सच नहीं जानना चाहते, वो सिर्फ छोटी सी बताई हुई बात पर जो अपनी चीजें रखना चाहते हैं, तो अगर बताई हुई बात को ही आप अगर सच मानना चाहते हैं, ठीक है, और आप सच नहीं देखना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप ये वीडियो मत देखिए। लेकिन जो लोग भी सच देखना चाहते हैं, चाहे वो कॉमन सब्सक्राइबर्स हों, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, अगर आप वाकई में उस जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके पीछे का सच, की किसकी क्या गलती कितनी रही है और कहाँ से ये बात शुरू हुई है, अगर आप वो देखना चाहते हैं, तो ये वीडियो विद क्लैरिटी, विद ऑल प्रूफ्स, ठीक है, जो भी स्क्रीनशॉट, जो भी एसएमएस, जो भी नाम इंक्लूड हुए हैं, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज ये वीडियो एंड तक देखिएगा। अब मैं अपनी बेटी जो कि स्वस्ति राजपूत हैं उनको इस जगह पर बुलाऊंगी और वो पूरी क्लैरिटी जो है वो आपको देंगी विद ऑल प्रूफ्स, विद ऑल स्क्रीनशॉट्स। तो नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम स्वस्ति राजपूत है, जो कि उन्होंने चैनल पे स्वाति राजपूत लिख रखा है। अब मैं उस पर कोई भी कमेंट या जजमेंट नहीं करूंगी कि उन्हें पढ़ना नहीं आया, क्या हुआ, व्हाटएवर इट इज़। उन्होंने मेरा नाम स्वाति राजपूत क्यों बताया, स्वस्ति राजपूत क्यों नहीं। मैं बताती हूँ कि इस चीज़ की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। इस चीज़ की स्टार्टिंग ऐसे हुई कि मैं नॉर्मली अपना यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी और वहाँ पे मुझे इनकी वीडियो जो है वो पॉपअप हुई। तो ऑब्वियसली मैं स्पिरिचुअल चीज़ों में हूँ, तो मैंने ऐसे ही कैजुअली इनकी वीडियो खोल के देखी और मुझे उसमें कुछ चीज़ें गलत लगी। तो इसलिए मैंने जो चीज़ें मुझे गलत लगी वो एक नॉर्मल कमेंट के वे में, कुछ चीज़ें मैंने उसमें क्वेश्चन वाली डाली और कुछ चीज़ें मैंने अपनी जो मुझे सही लगती हैं वो चीज़ें मैंने उनसे पूछी कि ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं। मैं अभी के अभी वो कमेंट आपको दिखाना चाहूँगी और वो मैं आपको बताऊँगी, उसमें पढ़ के भी सुनाऊँगी। और अगर आपको मेरी उन बातों पे विश्वास ना हो तो आप खुद उस वीडियो को पॉज करके और मेरा कमेंट पढ़ सकते हैं। उस पर भी विश्वास ना हो तो आप उनके चैनल पे जाके खुद वो वीडियो चला के खुद वो वीडियो को पॉज करके और मेरा कमेंट पढ़ सकते हैं।
angel numbers. These are the repeated numbers that keeps coming into your awareness, like maybe you get an होता है वो बड़बड़ी ज़्यादा करता है। राजपूत जी, ओके, क्योंकि आपका चैनल आया है, आप सामने हो, आपकी वीडियोस भी मैंने देखे, तो इसमें भी क्वेश्चन थे, इसमें भी क्वेश्चन थे, बाकी मैं देखूँ इतना स्टफ़, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ओके। और मैंने आपका एक कमेंट्स पढ़ा, तो मैंने यार कौन है ये, देखे तो सही। तो ये आपका कुछ कमेंट है। देखिए, छोड़ी हुई औरत के लिए सबसे ज़्यादा सिंपैथी मेरे मन में है, क्योंकि मैंने वो दुख भोगा है। तो सिर्फ शब्दों से कुछ भी मतलब निकाल के बड़बड़ करना, ये करना आपके लिए। तो ये मेरा पहला कमेंट था जिस पे इन्होंने वीडियो बनाई। मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, ठीक है। राहु और ये सब एस्ट्रोलॉजी है, दैट इज़ ऑन बॉडी। सोल का क्या है इसमें, काइंडली एक्सप्लेन सोल स्टफ। बॉडी की चीज़ों से आप सोल के बारे में कैसे बता सकते हैं? बॉडी इज़ डिफरेंट एंड सोल इज़ डिफरेंट। बॉडी से आप बता सकते हैं कि सोल कब पैदा हुई, या कब, कौन से युग में आई थी, या सोल के कितने वूंड्स रहे हैं, या कितने हील हुए हैं। एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग रियली डिफरेंट एंड TEF इज़ अ सोल स्टफ। एंड अपनी लैंग्वेज भी सुनिए कि आप कैसे बोल रहे हैं। समझाना भी है तो ढंग से बोलिए। व्हाट इज़ छोड़ी हुई औरत, समझाने के लिए भी आप कुछ और भी बोल सकते थे, आप खुद को ही ये बोल रहे हो। वाओ, इतनी करंट एनर्जीज तो भगवान भी नहीं निकालते जितनी आप निकाल देते हो, हद है। अब आप ये मुझे बताइए कि इसमें मैंने क्या गलत बोला। जो इन्होंने फर्स्ट चीज़ पिन पॉइंट करी है इसमें, छोड़ी हुई औरत, वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस वे में लिखा है। वो मैंने इस वे में लिखा है कि आप किसी को ऐसे क्या कैसे बोल सकते हो, ये एक गलत वर्ड है। आप खुद को ही ये चीज़ बोल रहे हो, ठीक है। आपको समझाना भी है तो आप किसी और वे में भी ये बोल सकते हो। पर ये छोड़ी हुई औरत क्या है? छोड़ा हुआ आदमी भी हो सकता है, छोड़ी हुई औरत ही होती है क्या हर बार? छोड़ा हुआ आदमी भी हो सकता है। आप उसे कोई डिवोर्सी भी बोल सकते हो, आप उसे विडो भी बोल सकते हो उस लेडी को। पर आप छोड़ी हुई औरत, ये जो वर्ड यूज़ कर रहे हो, ये गलत है। और एक साइड आप ये कह रहे हो कि मेरी एज छोटी है, और एक साइड आप मुझे ये कह रहे हो कि मैं 1100 रुपये में अपनी एस्ट्रोलॉजी सिखाती हूँ, बहुत सस्ता है, आप मेरे से वो कोर्स लीजिए और ज़रा एस्ट्रोलॉजी के बारे में सीखिए। तो मैंने ये तो बोला ही नहीं है यहाँ पे कि मैंने एस्ट्रोलॉजी को तो गलत कहा ही नहीं है। मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट होती है और सोल की चीज़ें डिफरेंट होती हैं। अगर आप किसी की डेट ऑफ बर्थ ही सही नहीं है तो क्या एस्ट्रोलॉजी सोल के बारे में या बॉडी के बारे में भी कुछ सही बता सकती है? मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये था। तो अब जितने भी लोगों ने ये वीडियो देखी थी, ठीक है, जितने भी लोगों ने वो चीज़ लाइक करी थी बिना पढ़े कमेंट भी करा था, तो अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मैंने इसमें कहाँ क्या चीज़ गलत लिखी है। विदाउट नॉलेज मैंने क्या बड़बड़ करा है, जो उनकी लैंग्वेज थी कि पता कुछ है नहीं, बड़बड़ कर रही हैं और पता नहीं क्या क्या। तो यहाँ पे मैंने क्या चीज़ गलत लिखी है? अगर किसी को पता हो कि मैंने यहाँ पे क्या चीज़ गलत लिख दी जिसकी वजह से उन्होंने मेरे पे फर्स्ट कमेंट पे ही उन्होंने मेरे पे वीडियो बना दी, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब आपने देखा कि ये क्या हुआ, ठीक है। तो इसके बाद की मैं आपको चीज़ बताती हूँ कि रियल में क्या हुआ था। उसके बाद मेरे पास इनकी एक करंट एनर्जी आई, जो कि इनकी जो लास्ट करंट एनर्जी थी वो 22 घंटे पहले की थी। 22 घंटे बाद इन्होंने एक और करंट एनर्जी चैनलिंग डाली, जिस पे मैंने फिर से कमेंट करा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कमेंट क्या करा था और इन्होंने किस तरीके से एक और वीडियो उस पर बना दी। को बोलते हैं कुत्ते की पूंछ, स्वाति राजपूत। कल का कमेंट किया, फिर से 22 घंटे में एनर्जी चेंज हो भी गई। वहाँ गॉड ब्लेस यू विथ योर रियल कर्मास। हमने किसका क्या बिगाड़ा है? मैं तो सबको रेकी सिखाती हूँ, अच्छी लाइन पे रहती हूँ। कितने अब ये मेरा कमेंट था, ठीक है। 22 घंटे में एनर्जी भी चेंज हो गई, वाह, गॉड ब्लेस यू विद योर रियल कर्मास। तो इसमें फिर से इन्होंने एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ गई, जैसे पहले एक चीज़ को पकड़ के बैठ गई थी। तो ये जो, चलिए, आपने अपने कर्मा को जस्टिफाई करा, ठीक है, अपने कर्मास पे आपने बताया मैं तो ये करती हूँ वो करती हूँ, जबकि मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं है कि आप क्या करती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आप अनजाने में करती हैं, जो सिर्फ परमात्मा जानता है, सबकी, मेरी भी और आपकी भी और लोगों की भी। पर जो मैंने इस चीज़ में पूछा है 22 घंटे में एनर्जी भी चेंज हो गई, इसमें मैंने
मैंने क्या पूछ के गलत कर दिया? जो भी ये वीडियो देख रहा है तो मुझे आप ज़रूर बताएं कि मैंने इसमें ये चीज़ पूछ के क्या गलती कर दी, और ये इसमें मुझे किस तरीके से बोल रही है, कुत्ते की पूंछ, स्वाति राजपूत, और तेरा मुंह, और मेरी चप्पल, और पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें। तो ये आप इनकी चीज़ देखिए कि ये कैसे मुझे बोल रही हैं, और मैंने इसमें क्या गलती करी है। अगर आपको वो दिख रही हो मेरे कमेंट में कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया, तो वो आप मुझे बताइएगा कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया है इस कमेंट में। तो अभी आपने देखा कि ये क्या हुआ था। तो जो भी मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ वो सब सीक्वेंस वाइज ही है, ठीक है। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं आ रहा है, ये सब सीक्वेंस वाइज ही हुआ है कि कब क्या कौन सा कमेंट मैंने डाला, कौन सी वीडियो इन्होंने बनाई। और अगर अभी भी आपको विश्वास नहीं आ रहा है तो आप खुद इनके चैनल पे जाके देखिए, टाइम वाइज या डेट वाइज, या जो भी इनकी चीज़ें कि 4 डेज अगो, 3 डेज अगो, कब कितने टाइम पे इन्होंने क्या क्या वीडियोज़ डाली हैं। और जो भी कॉमन सब्सक्राइबर्स होंगे जो कि दोनों चैनल्स पे होंगे, इधर वाले पे भी और उधर वाले पे भी, उनके पे तो उनको भी पता होगा कि कौन सी वीडियो पहले आई है, कौन सी वीडियो बाद में आई, क्योंकि हमें कोई डर नहीं है। आप जाके बिल्कुल देखिए कि कौन सी वीडियो पहले इन्होंने डाली थी और कौन सी बाद में, और कौन सा कमेंट मैंने पहले डाला था और कौन सा बाद में। तो इसके बाद ये जो मेरी वीडियो है, ये जो इन्होंने बनाई, ये कुत्ते की पूंछ वाली, वो जो शॉट इन्होंने बनाया उस पर एक कमेंट भी इन्हें आया था जो कि शायद इन्होंने देखा नहीं या देख नहीं पाई, या इनके पास टाइम नहीं था, ठीक है, या जो भी चीज़ थी, तो इनके पास एक कमेंट आया था जो कि इन्होंने देखा नहीं, शायद इन्हें टाइम नहीं मिला, या जो भी चीज़ थी। तो वो कमेंट मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि वो किसका कमेंट था या वो क्या कमेंट था, क्योंकि मैं उसके बाद से कोई कमेंट करने लायक इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, क्योंकि इन्होंने मेरी वो वाली आईडी जो थी वो ब्लॉक कर दी थी। उन्होंने वो पब्लिश होने से ही रोक दिया था कि मैं कोई कमेंट अगर डालूंगी तो वो मेरी साइड से तो मुझे देखेगा, मेरी आईडी से, पर इनके चैनल पे दूसरी आईडी से अगर कोई देखेगा कमेंट में तो मेरा कमेंट नहीं दिखेगा। इन्होंने मेरे कमेंट्स ब्लॉक कर दिए थे, पब्लिश होने से ही रोक दिए थे। तो इसीलिए अगर मैं उनके चैनल पे कोई भी अब कमेंट करती मेरी स्वस्ति राजपूत वाली आईडी से, जिसमें मैं अपना चैनल चलाती हूँ बी काली, तो वो वाले आईडी से, वो वाले चैनल से मेरा कोई भी कमेंट इनके किसी भी वीडियो पे नहीं दिखेगा। तो मैं आपको वो अब कमेंट दिखाना चाहूँगी। हाँ जी, तो ये कमेंट है मिस्टर विकास आर्य का, और इन्होंने इसमें ये लिखा है, मैडम मैं आपके चैनल का सब्सक्राइबर हूँ और काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, बट इस लड़की ने तो एक लॉजिकल सवाल पूछा है, आप उसका जवाब दें प्लीज़। आई थिंक जो ये लड़की कह रही है वो आप एक्सप्लेन कर दें तो बेहतर है। प्लीज़ जस्ट रिप्लाई द क्वेश्चन, और एल्स इफ़ यू डोंट हैव द आंसर You shouldn't use such words. Waiting for your reply on the question. तो आपने देखा अभी कि ये जो कमेंट है ये मिस्टर विकास आर्य का है, और उसमें इन्होंने बहुत ही सभ्य भाषा में ये लिखा है सिर्फ कि ये लड़की जो है ये सिर्फ एक क्वेश्चन ही तो पूछ रही है। तो अगर आपके पास आंसर है तो प्लीज़ आंसर दीजिए, और अगर नहीं दे सकती हैं, अगर आपके पास एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, तो आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। पर फिर भी शायद इन्होंने ये जो कमेंट है ये पढ़ा नहीं, या जो भी चीज़ है, पर ये जो कमेंट है ये अगर आप किसी और आईडी से देखेंगे तो ये आपको नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि शायद ये भी इन्होंने पब्लिश करने से रोक दिया है। ये खुद विकास आर्य जी ने अपनी आईडी से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजा है हमें, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल कि ये स्क्रीन रिकॉर्डेड है। इन्हीं के चैनल पे, इन्हीं की उसी वीडियो पे जाके इन्होंने वो कमेंट दिखाया है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये विकास आर्य जी कौन है। ये श्रीमान मेरे पिताजी हैं, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने मेरे और विकास आर्य जी के जो कमेंट्स थे वो ब्लॉक कर दिए कि वो पब्लिश ही ना हो पाए, कि अगर अब हम अपनी बात रखना भी चाहें, या अगर हम ये कहना चाहें नहीं मैडम ऐसा नहीं, ऐसा था, अब मैंने तो ये कमेंट करा था, जो भी चीज़ है, हम अपने आप को जस्टिफाई ही ना कर पाए। इसीलिए इन्होंने हमारे कॉमेंट पब्लिश होने से ही रोक दिए, क्योंकि अगर आप ये कॉमेंट्स कहीं भी अपनी दूसरी आईडी से देखेंगे या अपनी आईडी से जाके देखेंगे तो ये कमेंट्स आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी एक और आईडी जो मेरे पास पहले से ही थी, मैंने अपनी दूसरी आईडी से इनके चैनल पे फिर से कमेंट करा। मैंने वो अपनी बात रखने के लिए करा, क्योंकि देखो जो भी होता है, ठीक है, अगर वो सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं तो उसको भी बुरा लगेगा कि मैंने सिर्फ एक सवाल ही तो पूछा है, मैंने कौन सा खून कर दिया किसी का, सवाल ही तो पूछा, और आप मुझे गालियों पे गालियाँ दिए जा रही हो, आप बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो, आप अपने ही नेगेटिव
एक ही लाइन को आप नेगेटिव वे में बोले जा रही हो। आप अपनी जो बंदा दूसरी चीज बोल रहा है आप उसे पूरे तरीके से दिखाई नहीं रही हो, एक्सप्लेन ही नहीं कर रही हो, आप एक ही चीज को बोले जा रही हो, तो किसी को भी गुस्सा आएगा और वो ये चीज करेगा। और मैंने अपनी दूसरी आईडी से कमेंट फिर से करे, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मैंने फिर से क्या कमेंट करे। और मैं एक और चीज आप सबसे पूछना चाहूंगी कि वो जो मेरी दूसरी आईडी है वो भी स्वस्ति राजपूत के ही नाम से है, तो अगर मेरे मन में कोई चोर होता या मैं किसी को गंदे कमेंट्स ही कर रही होती या करने की सोच रही होती या करने वाली होती, तो मैं अपने रियल नाम से ही ये चीज क्यों कर रही होती। मैं कोई भी फेक आईडी बना सकती थी, मैं कोई भी फेक आईडी से आपको गालियां लिख सकती थी या आपको कुछ भी बोल सकती थी, लेकिन मैंने अपना रियल नाम ही क्यों लिया। जब मुझे पता है कि ये जो लेडी है ये स्वाति राजपूत करके अपनी वीडियोस बनाया जा रही है और उसमें मुझे गालियां दिए जा रही है, तो मैं अपने रियल नाम से ही उसमें क्यों करूंगी। क्योंकि आजकल स्पिरिचुअलिटी के चैनल पे ज्यादातर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सब एक फेक आईडी से ही कमेंट कर रहे हैं, डिवाइन सोल और फॉलन एंजल और पता नहीं क्या क्या। तो मैं भी एक, अगर मुझे ट्रोल करना होता है या गालियां देनी होती, आप शब्द कहने होते, तो मैं भी एक फेक आईडी बना के ही इन्हें कमेंट डालती, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपनी स्वस्ति राजपूत के ही अकाउंट से इन्हें कमेंट डाला और वो आप देखिए। तो ये मेरा कमेंट था, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। मैं आपको मैम कह के डिनोट कर रही हूँ और आप मुझे गाली दे रही हैं। कमेंट्स भी डिलीट कर दिया आपने। मेरे सवाल का जवाब भी नहीं है आपके पास, लॉजिकली जवाब नहीं है तो गाली बोलेंगी आप। ये है ट्रू डीएफ की पहचान। वाह मैम, आप किसी को गाली दे रही हैं वो ठीक है, हम पूछ भी नहीं सकते। वाह, ये तो बताइए कि ये एनर्जी चेंज कैसे हो जाती है, कैसे होता है ये। मैं तो आपसे सवाल ही पूछ रही थी, आपने तो गाली देकर मुझे ब्लॉक कर दिया। अरे बात तो करके देखिए। अरे मैडम डर गई क्या, जो मेरे कमेंट्स आपने ब्लॉक कर दिए? पब्लिश होने से मेरे कमेंट्स रोक क्यों दिए? क्या हो गया, आपके पास जवाब नहीं है क्या मेरे क्वेश्चंस का? लॉजिक नहीं है क्या आपके पास? है तो दीजिए। क्या डीएफ हैं आप? इतना डर, वाह। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि मैंने क्या कमेंट्स करे इनके चैनल पे फिर से अपनी दूसरी आईडी से, तो जो भी कोई नॉर्मल इंसान होगा, जो भी पूछ रहा होगा सिर्फ अपना क्वेश्चन, वो ये काम करेगा ही करेगा, क्योंकि उसे गुस्सा आएगा कि भैया मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही तो पूछा है, मैंने क्या गलत कर दिया? आप डर रहे हो क्या मुझसे? आपके पास जवाब नहीं है क्या? लॉजिकल सवाल के जवाब का मतलब लॉजिकल माइंड नहीं होता कि आपके पास लॉजिकल माइंड हो या ना हो। लॉजिक मीन्स रीजन, कि आपके पास हर एक चीज जो आप बता रही है, कर रही है, उसके बाद पीछे का रीजन क्या है। अगर आप अभी वॉशरूम जा रही हैं तो उसका रीजन भी तो होगा। क्यों? क्योंकि आपको वॉशरूम जाना है, आपको प्रेशर है, आपको अपना यूरिन पास करना है, तो आपको प्रेशर आ रहा है, तो आपको वॉशरूम जाना है, तो इसके पीछे का रीजन है। ठीक है, हर एक चीज का रीजन होता है, तो इस चीज का रीजन क्या है? सिर्फ रीजन जानना था मुझे सिर्फ क्वेश्चन करना था रीजन के लिए, और ये मुझे गालियां देना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मेरे पिताश्री ने गुस्से में आके, क्योंकि जब आपको कोई हर वे में हर जगह से ब्लॉक कर दे, ठीक है, आपको अपना मौका ना दे अपनी बात रखने का, अपने आप को जस्टिफाई करने का कि आप कहना क्या चाहते हो, और आप अपनी ही चीज में, मतलब अपने आप ही आप बोले चले जा रहे हैं, अपने आप को ही, मतलब अपने आप की चीज मान के, ठीक है, और आप किसी को जस्टिफाई करने का मौका नहीं दे रहे हो, और वो भी सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म में आप किसी बच्ची को, ठीक है, किसी की बच्ची को आप बदनाम कर रहे हो कि ये है, ये ऐसी लड़की है, ये है, ऐसे कुछ पता नहीं है, और आप गालियां दिए जा रहे हो, तो किसी भी पिता को गुस्सा आएगा। और उन्होंने गुस्से में आके, ठीक है, ये गालियां दी, जो कि बहुत गलत बात है। मैं इसे जस्टिफाई नहीं करूंगी कि ये सही है या गलत है, पर अगर मैं एक पिता के नजरिए से देखूं तो ये चीज बहुत ही नॉर्मल चीज है। ठीक है, किसी भी पिता को गुस्सा आएगा कि मेरी बच्ची एक चीज पूछ ही रही है, ठीक है, और आप उसे बता नहीं रहे हो, और ब्लॉक करके आप उसे गालियां दे रहे हो, ठीक है, और जिसमें आप उसे अपनी बात रखने का मौका नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने उन्हें गालियां भेजी, ठीक है, और हमें पता भी नहीं था। जब मेरे पास ये वीडियो पॉपअप हुई, ठीक है, और नंबर पॉपअप हुआ उनका, मेरे पिताश्री का, तो उस नंबर से मैं पहचानी कि ये मेरे पिताश्री का काम है, ठीक है, उन्होंने ये चीज़ करी है। और फिर मैंने उनसे बात करी कि आपने ऐसा क्यों करा, तो उन्होंने अपनी रीजंस बताई कि मैंने ऐसा क्यों करा।
पर उस पर भी उन्होंने एक शॉर्ट बनाया और वो मैं शॉर्ट आपको दिखाना चाहूँगी। उसमें उन्होंने मेनली जो चीज़ें कही हैं वो ये कही हैं कि ये भी काम स्वस्ति राजपूत ही कर रही है और ये या तो स्वाति राजपूत कर रही है और ये भी इसने या तो किसी से करवाया होगा या खुद करा होगा या शायद अपने बॉयफ्रेंड से कराया होगा, जो भी चीज़ है। और उन्होंने उसमें मेरी माताश्री के चैनल का भी जिक्र करा है कि इनकी माताश्री का चैनल भी है एक। तो बताइए क्या ऐसी की माँ एक डिवाइन फेमिनिन हो सकती है? तो ये बोला है इन्होंने। तो मैं वो शॉर्ट आपको दिखाना चाहूंगी। एक लड़की जो है लगातार मैसेजिंग कर रही है, जैसे मानो उसके पीछे भूत पड़ा हो, कोई डेविल सोल उसके अंदर घुसी हो, और रीज़न कुछ भी नहीं। उल्टा क्या मैसेज कर रहे पता है? हमने तो लॉजिकल सवाल पूछा था। इतने घटिया कमेंट्स। अब तो यहाँ पे नंबर भी है, यहाँ पे मैं झूठ नहीं बोलूँगी, हो सकता है नंबर किसी और का भी लिया हो इन्होंने। तो ये इनका कमेंट था, क्या ऐसी की माँ डिवाइन फेमिनिन हो सकती है? और इनका एक और कमेंट है, ये अलग नंबर पे मोबाइल से व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पर मैसेज कर रही है स्वाति राजपूत। ये किसी के कमेंट पर रिप्लाई है इन्हीं के इसी शॉट पे। ये वीडियो आपने देखिए मैंने वो आधी जो है वो पॉज कर दी थी क्योंकि ऐसी अभद्र भाषा मेरी मम्मी ने अलाउ करी नहीं है अपने चैनल पे। आप चाहें तो आप बिल्कुल खुद जाके देखिए कि उन्होंने क्या क्या बोला है। और ठीक है, और आपने वो कमेंट्स भी पढ़े जो कि मैंने आपको खुद पढ़ के सुनाया। अगर आपको बिलीव नहीं है आप वो भी जाके खुद देखिए, अपनी आंखों से देखिए। ठीक है, तो वो खुद ही बोल रही हैं, वो खुद ही अपनी सोच अपनी चीज़ें बता रही हैं। ठीक है, और अगर मैंने आपको व्हाट्सएप करा है तो मेरा नंबर दिखाइए ज़रा। मैंने आपको कहाँ व्हाट्सएप करा है, मैंने आपको कैसे गंदे कमेंट या गंदे शब्द मैंने आपको बोले हैं, मैंने आपको कमेंट में भी कौन से गंदे शब्द बोले हैं, मैंने आपके व्हाट्सएप पे भी कौन सी कैसे मैसेजेस कर दिए मैंने आपके व्हाट्सएप पे, कहाँ आपके व्हाट्सएप पे मेरे व्हाट्सएप से आपको मैसेज आए हैं, कैसे टाइप के मैसेजेस आए हैं, ज़रा वो भी दिखाइए। क्योंकि अगर आप इतनी वीडियो बना रही हैं, आप इतने चीज़ें रिवील कर रही हैं, आप इतनी चीज़ें दिखा रही हैं, एक्सपोज आप खेल रही हैं, इतना आप एक्सपोज कर रही हैं, तो ज़रा ये भी एक्सपोज करिए कि ये लड़की ने मुझे व्हाट्सएप करा है। देखिए, ये लड़की ने मुझे व्हाट्सएप करा है और इसने इतनी गंदी लैंग्वेज मुझे बोली है और उसके बाद अपनी 4 गालियाँ भी आप उसमें बिल्कुल बोलिए। ठीक है, और मेरी भी गालियां अगर मैंने आपको लिखी हैं तो जरा बताइए। ठीक है, मैंने अगर आपको गाली लिखी है तो जरा बताइए, क्योंकि मुझे पता है मैंने आपको एक भी गाली नहीं लिखी है। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो जरा दिखाइए कि मैंने कहाँ लिखी है। मुझे पता है मैंने नहीं लिखी है, ठीक है ना। और मेरा नंबर जरा आप दिखाइए, रिवील करिए अपनी वीडियो में, एक और वीडियो बनाइए आप। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है मेरा सच क्या है और मैं अभी भी इतने अपने काबू में हूँ। इतना गुस्सा आने के बाद भी बस मेरी वॉल्यूम बढ़ रही है, मेरी तमीज़ अभी भी वहीं की वहीं है। क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे यही सिखाया है कि आपसे ही बात करनी है, चाहे आपसे कितना ही कोई बदतमीजी से क्यों ना बात कर ले। ठीक है, चाहे आपको कोई कितनी गाली क्यों ना दे ले। बड़प्पन दिखाइए मैडम अपना, कोई एज से बड़प्पन नहीं होता, वो आपके एक्सपीरियंस है, आपके बोलने से। शायद आप एक्सपीरियंस जो है वो एज से काउंट करती हैं कि मैं इतने साल की हो गई हूँ, या जो भी बंदा इतने साल का हो गया उसका एक्सपीरियंस ही है, पर मैं एक्सपीरियंस से एज काउंट करती हूँ। ठीक है, कि अगर एक्सपीरियंस है आपके पास तो उसमें एज कोई मैटर नहीं करती है। स्पिरिचुअलिटी में कोई भी एज मैटर नहीं करती है। मैच्योरिटी जो आती है ना मैम, वो एज से नहीं आती है, मैच्योरिटी अपने आप आ जाती है जब आपकी सिचुएशंस ऐसी होती हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा अपना बड़प्पन दिखाइए, अपनी बोलने की लैंग्वेज ठीक करिए पहले। अब मैं बताना चाहूँगी कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद इन्होंने एक और वीडियो बनाई, ठीक है, उन्हीं सेम गालियों पे। ठीक है, और इन्हें कहीं से इन्होंने कहा, इन्होंने ऐसा उस वीडियो में बताया कि इन्हें किसी ने बताया कि वो ट्रू कॉलर पे उन्होंने वो नंबर सर्च करा और उन्हें विकास आर्य नाम आया है। ठीक है, अब उनकी वीडियो का थंबनेल भी विकास आर्य की फ़ोटो ही है और उन्होंने उसमें इतनी गंदी भाषा में, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं ऐसी हूँ नहीं। ठीक है, इतनी गंद भाषा में उन गालियों को रिप्रेजेंट करा है कि जैसे अगर वो 4 गालियां हैं ना, उसके 4 एक गाली के एक शब्द को उन्होंने 10 लाइन में रिप्रेजेंट करा है। और उसमें उन्होंने मेरा कैरेक्टर एसेसिनेशन, मेरे फादर का कैरेक्टर एसेसिनेशन और मेरी दादी का कैरेक्टर एसेसिनेशन करा है और मेरे पिता को बहुत गंदी भाषा में एक साथ जोड़ने की कोशिश करी है। तो वो एक अब्यूजिव लैंग्वेज में और एक सेक्सुअल कंटेंट में, क्योंकि वो भाषा आप ही को दिखा रही है। और ऐसी भाषा पे
लोग सुन भी रहे हैं उस भाषा को, उस पर कमेंट भी कर रहे हैं और उस पे मेरे ही पिता को और मुझे ही गलत समझ रहे हैं। चलो मैंने माना कि उस पे गाली दी है, लेकिन आप उसे इतना बढ़ा चढ़ा के कैसे बता रही हैं? आप उसके एक एक वर्ड को 10 लाइन में रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप उसमें मेरी दादी को भी ऐसे बोल रही हैं कि इसकी इस लड़के की माँ तो रंडी होगी और पता नहीं क्या क्या होगी। चलिए, सॉरी फॉर दैट। मैं ऐसे शब्द यूज नहीं करना चाहूंगी, पर ये एक्चुअली मेरे शब्द नहीं है, ये उन्हीं के शब्द हैं, आप खुद जाके सुनिएगा। इससे भी बेहतरीन गंदे गंदे वाले शब्द हैं जो कि वाइब्रेशन वाइज भी गिरे हुए हैं, मुंह से भी गिरे हुए हैं और सब जगह से बस घिनौने हैं, जो कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी ऐसी चीज है नहीं। वो तो गलती से जब मैं आपको बता रही थी वो चीज निकल गई। अब उसमें मेरी दादी को भी उस चीज में घुसेड़ा गया, ठीक है। आप उस चीज में नहीं जा रही है, वो उस चीज में नहीं जा रही है कि इस बंदे ने गाली दिया तो मैं इसको बोलूं। वो उसकी माँ को बोल रही है, ठीक है, कि ये करती होगी, ये होगी, इसका पास्ट ऐसा रहा होगा, ये चीजें होंगी। और उसमें इन्होंने ये भी नहीं जाना मेरा और विकास आर्य का क्या रिश्ता है। वो मेरे बाप लगते हैं या मेरे भाई लगते हैं या मेरे फ्रेंड लगते हैं, मेरे बॉयफ्रेंड लगते हैं। मेरे को भी बहुत गंदे वे में उन्होंने रिप्रेजेंट करा है उसी चीज में घुसेड़ के। तो मैं आपको वो वीडियो की शॉर्ट क्लिपिंग भी दिखाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। बाकी मेरी मम्मा ऐसी चीज़ें अलाउ नहीं करती हैं, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल चैनल है जिसमें ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होता है। और अगर आपको ये सारी क्लिपिंग देखनी है तो ये मेरे चैनल पे बिल्कुल अवेलेबल है, जो कि मैंने प्रॉपर इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखी है, ठीक है, ताकि अगर वो वहाँ से चीज़ डिलीट हो जाए कभी या रिपोर्ट करने पर वो चीज़ डिलीट हो जाए तो मेरे पास उसका प्रूफ रहे कि इन्होंने मेरे साथ क्या क्या चीज़ें बोली है इन्होंने मेरे लिए। तो वो चीज़ें सारी क्लिपिंग आपको मेरे चैनल पे बिल्कुल अवेलेबल मिलेंगी, सेम चीज़, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं और आप इनके खुद के चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। और मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अगर मैंने कहीं पे भी व्हाट्सएप पे इनको या मतलब मैंने किसी भी वे में इनको व्हाट्सएप पे कुछ भी उल्टा सीधा बोला है और किसी के पास भी उस चीज़ का प्रूफ हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, विद दैट प्रूफ, विद दैट प्रॉपर प्रूफ, विद दैट प्रॉपर स्क्रीनशॉट, विद दैट प्रॉपर नंबर, ठीक है, कि वो नंबर मेरा ही है या नहीं। और मुझे पता है कि वो नंबर मेरा नहीं होगा, अगर वो चीज़ होने ही नहीं वाली है, क्योंकि लेकिन फिर भी अगर उन्होंने ऐसी चीज़ बोली है और अगर आपको कहीं से वो चीज़ ऐसी मिलती है, आपकी मैम आपको ऐसी चीज़ें भेजती हैं, ठीक है, या वो मैम ही मेरे को भेजना चाहती हैं, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये मादर चौथ, इनकी माँओं ने बहुत लोगों का चौदा है, ओके, इसलिए इनको ये वर्ड बहुत प्यारा था। तो अभी आपने ये वीडियो देखी, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं आपको यहाँ पे क्लिपिंग दिखा नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि और इससे ज़्यादा मैं आपको प्रूफ भी नहीं देख सकती हूँ यहाँ पे। इतना प्रूफ आई गेस काफ़ी है। बाकी अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल बेशक वहाँ जाके देखिए, सुनिए उनकी भाषा, ठीक है। इससे भी आगे जो लैंग्वेजेस उन्होंने बोली हैं वो भी आप बिल्कुल जाके सुनिए। अगर मेरे पिता ने गालियाँ दी थी तो उन्हें ये चीज़ मेरे पिता तक ही सीमित रखनी चाहिए थी। उनकी माता को या मेरे को इस चीज़ में घसीटने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर उन्होंने ये चीज़ करी, ठीक है। वो नंबर जो था वो विकास आर्य का था, तो आपको ये चीज़ विकास आर्य तक ही सीमित रखनी चाहिए थी। स्वाति राजपूत या उनकी माता श्री को यहाँ पे लाने का कोई भी पॉइंट नहीं था, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी भी आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बोल सकती हूँ, मैं आपके माता पिता को भी यहाँ पे ला सकती हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ जो मेरा मन करे। जैसे कि आपने बोला, मैं आपके एक्स जो हस्बैंड है मैं उनको भी ला सकती हूँ, क्योंकि आप एक डिवोर्सी हैं, जो आप हर जगह बोलती रहती हैं कि मैं डिवोर्सी हूँ। आप डिवोर्सी वर्ड भी नहीं बोलती हैं एक्चुअली, आप तो कोई और ही वर्ड बोलती हैं। मैं तो आपको फिर भी इतनी डिवोर्सी बोल के इज्जत दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में यहाँ पे बोल सकती हूँ जैसे आपने बोला, पर मैं ऐसी करूँगी नहीं क्योंकि मैं ऐसी हूँ नहीं, ठीक है। तो जितनी चीज़ ये मैंने दिखाई है ये बिल्कुल सच है, आप जाएँ तो बिल्कुल जाके देख सकते हैं। वाली बात हो गई कि बच्चा गलती करे और जो गालियाँ हैं वो माता पिता को पड़े, तो कभी ना कभी गलती तो आपने भी अपने जीवन में ज़रूर करी होगी। तो क्या आपके माता पिता को उसकी गालियाँ पड़ी हैं? और आप एक औरत हो के एक औरत दूसरी औरत को आप गाली दे रही है, व्हाट अ डिवाइन फेमिनिन, हाँ, कि आप एक औरत हो गए आप दूसरी औरत को गाली दे रही हैं। चलिए मैंने माना कि उन्होंने आपको गाली दी, तो आप उन तक अपनी बात क्यों नहीं सीमित रखी? आपने विकास आर्य ने गाली दी तो आपने विकास आर्य तक ही क्यों नहीं सीमित रखी? उनके माँ को क्यों आप लेकर आई बीच में? क्या अगर ये आपने गाली दी है, ठीक है, आपने मेरे को गाली दी है या मेरा कैरेक्टर एसेसिनेशन करा है, तो क्या मैं अब आपकी माँ का कैरेक्टर एसेसिनेशन करूँ यहाँ पे? हाँ, तो अगर ऐसी चीज़ है तो मैं भी कर सकती हूँ बिल्कुल आपकी माँ का कैरेक्टर एसेसिनेशन अभी के अभी, पर मैं करूँगी नहीं, वो भी मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं ऐसी हूँ नहीं, ठीक है। आपकी तरह नहीं हूँ मैं कि जब गुस्सा आए तो एकदम से बबूला सी होके एकदम से वॉल्केनो फट गया, ऐसी नहीं हूँ मैं, ठीक है ना, कि मैंने कुछ भी बोल दिया।
मैं बोलती हूँ तरीके से बोलती हूँ, ठीक है। वॉल्यूम रेज हो जाती है, तमीज कहीं नहीं जाती मेरी, ठीक है। तमीज अभी भी आप पे ही है, समझ में आया। कुछ लेडीज ऐसी भी होती हैं जो ऐसी ही होती हैं, जो कि एक प्रॉपर लेडी होके दूसरी लेडी को बेफालतू में घसीटती हैं किसी भी चीज में, ठीक है। बेफालतू में उन्हें गालियां पड़ती हैं, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा गलती कर रहा है तो माँ को ही गाली पड़ेगी, तो अगर आप अभी गलती कर रही हैं तो आपकी माँ को गाली पड़नी चाहिए, इसका मतलब ये है। तो अब हम बात करेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद इन्होंने फिर से एक और छोटी सी वीडियो डाली जिसमें इन्होंने पुलिस को फ़ोन करा था एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और इन्होंने बात करी थी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बारे में, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने लास्ट में ये बोला था कि ये तो एक ट्यूटोरियल है कि मैं क्या कर सकती हूँ। चलिए वो चीज़ छोड़िए, ठीक है। उसके बाद एक और वीडियो डाली जिसमें इन्होंने मेरा इंस्टा, ठीक है, रिवील करा है अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। वो इन्होंने करा विकास सारे की प्रोफाइल पे, ठीक है। विकास सारे की प्रोफाइल खोल के दिखाई है इन्होंने, और उसके बाद उसमें फॉलोअर्स फॉलोइंग में मेरे को दिखाया है, और ये इन्होंने इस तरीके से दिखाया, इन्होंने ये चीज़ बोली कि ये शायद इनके इस लड़की के बॉयफ्रेंड है, इन्होंने ये चीज़ बोली है। तो आप वो क्लिपिंग भी देखिए जिसमें इन्होंने मेरा इंस्टा अपने यूट्यूब पे रिवील करा है। कितनी मतलब कमीनी लड़की है, कितने गंदे गंदे कमेंट्स किए आपने देखा अपने बॉयफ्रेंड या जो भी है उसके साथ मिलके। ये आपको डिवाइन फेमिनिन किसी भी एंगल से लग सकती है क्या? तो अभी आपने ये चीज़ देखी जो इन्होंने बोला, ठीक है। अब मैं इस बात में जाऊं कि मैं कितनी कमीनी लड़की हूं, तो मैं इस बात में जाती हूं कि आप कितनी बड़ी वाली है, क्योंकि मैं एक्चुअली यहाँ पे गाली नहीं दे सकती ना, पर मैं अपने पर्सनल चैनल पे आपको गाली भी दे सकती हूँ, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन भी कर सकती हूँ जैसे आपने करा है, ठीक है। तो अगर मैं इस बारे में बात करूँ अब कि आपने जो ये बोला कि आपके पे किसी का कमेंट आया कि आपको किसी की माँ पे नहीं जाना चाहिए, और आपने जब अब उसका रिप्लाई करा कि मैं किसी की माँ पे क्यों ना जाऊँ, तो क्या जैसे कि आपने ये कहा अभी कि मैं तो बस उसे फील करवाना चाहती थी कि आप किसी की लेडी की, आप किसी भी लेडी के बारे में आप कैसे बात कर रहे हो, तो आपको ये देखना चाहिए पहले कि आप किसी लेडी के बारे में कैसे बात कर रही हैं। समझ में आया? आप किसी लेडी के बारे में, आप किसी की लेडी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने से पहले आप कैसे बोल रही हैं, आपको ये सोचना चाहिए था कि आप ये कैसे बोल। तो इस हिसाब से तो मुझे भी ये बोलना चाहिए, अगर आप किसी की माँ का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है ये कह के कि जो बच्चे ने गलती करी है, ठीक है, उसको ये फील हो अपनी माँ से कि उसने गलती करी है, ठीक है, तो इसका मतलब जो आपने कैरेक्टर असैसिनेशन करा है मेरा या मेरी दादी का या मेरे फादर का, तो इस हिसाब से मेरे को आपकी माँ का अभी के अभी कैरेक्टर असैसिनेशन कर देना चाहिए। ऐसा ही है, मैं करूं अभी, गालियां भी दे सकती हूँ मैं। ये बताना चाहिए कि उनकी माँ कैसी थी और कहाँ जाती थी और वो कैसे पैदा हुई। हाँ, फिर आपके कितने तरीके के बाप हैं, आपके कितने बाप रहे हैं, क्योंकि आपने भी एक वीडियो में ये बोला है कि ऐसे लोगों के पता नहीं कितने बाप होते हैं, तो आपके कितने बाप हैं, कौन से नंबर के बाप से पैदा हुई हो पता है? जज करने में ना 2 मिनट नहीं लगता है, मैं भी अभी जज करती हूँ आपको, मैं इस बारे में जज करती हूँ आपको कि आपकी माँ पता नहीं कहाँ कहाँ जाती होगी, ठीक है, आप पता नहीं कितने। लीव इट, वो उसकी औकात है, वो दिखा रही है अपने आप को कि मैं रियल डिवाइन फेमिनिन हूँ, ठीक है, रियल डिवाइन फेमिनिन है वो बिल्कुल, ठीक है। और आप मेरे को जज करिए मैं रियल डिवाइन फेमिनिन हूँ या नहीं। आप गाली दे रही है पहले, आप किसी की माँ को, किसी को पहले आप किसी फीमेल को गाली दे रही हैं, और आप मेरे को कह रही हैं कि मैं ऐसी डिवाइन फेमिनिन हूँ या कैसी डिवाइन फेमिनिन हूँ। मैं डिवाइन फेमिनिन नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं भी विद्यार्थी हूँ, मैं भी सीख रही हूँ। और अगर आप इतनी ही बड़ी डिवाइन फेमिनिन है ना, तो आपको सूझ समझ होनी चाहिए थी ये बोलने से पहले, जो कि आपने बोला है और जो कि आपने वीडियो बनाई है, ठीक है। क्योंकि डिवाइन ना ऐसे बेफालतू में बड़बड़ नहीं करते हैं, वो बेफालतू में किसी को गाली नहीं देते, और किसी माँ को तो बिल्कुल भी गाली नहीं देते हैं। लोगों को डिवाइन फेमिनिन लगाने से पहले भी बहुत बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन एक ऐसा वर्ड है जिसके आगे आप अपने इस नाम के आगे, फेमिनिन के आगे आप डिवाइन लगा रहे हैं। डिवाइन का मतलब होता है परमात्मा, ठीक है, जिन्हें सब कुछ पता है, जिनके अंदर कोई गुण नहीं है, जो कर्म फ्री है, ठीक है, जिन्हें एकदम से गुस्सा नहीं आता और जो बहुत सूझ समझ से काम लेते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो डिवाइन फेमिनिन ऐसे ही नहीं हो जाती, ठीक है, आपको डिविनिटी अपने अंदर लानी पड़ती है पहले, उससे पहले, ठीक है, आपको वो डिविनिटी जो आप डिवाइन का नाम अपने नाम से पहले आगे लगा रहे हैं उसके काबिल बनना पड़ता है। आजकल तो ये हलवे की तरह से बट रहा है, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन। हलवा है क्या डिवाइन? हाँ, काबिल तो बनो डिवाइन के,
डिवाइन पाने के इतने वुंड्स हैं आप लोगों में, ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं आप लोगों में, पहले उसे फिल तो कर लो, पहले काबिल तो बनो डिवाइन के, इतने कर्म हैं आपके, डिवाइन के काबिल बनिए, खुद को पहचानिए, खुद की आत्मा से तो जुड़िए, परमात्मा से जुड़ने से पहले खुद से जुड़े हैं, नहीं परमात्मा चाहिए। तो इसके बाद कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ये इतना ही था। इन्होंने हमारा इंस्टा, हमारी चीजें, तो अगर किसी को भी पता हो कि मैंने कहाँ गलती करी या मैंने ऐसे कौन कौन से गंदे गंदे कमेंट कर दिए, कौन कौन से ने गंदे गंदे व्हाट्सएप पे मैसेजेस करिए, तो मुझे बताएं, बेशक बताएं। जिस लेडी ने इनके उस पर कमेंट करा है, ठीक है, कि आपको ऐसे किसी की माँ पे नहीं जाना चाहिए, उसका भी इन्होंने कमेंट डिलीट कर दिया। तो ये कमेंट डिलीट क्यों करती हैं? हाँ, अगर किसी के नेगेटिव कमेंट आए हैं तो सिर्फ रखिए ना सबूत के तौर पे कि हाँ ऐसे नहीं ये बोला, ऐसे तो आप किसी का कुछ भी बोल देंगी, ठीक है। अपनी आगे की 4 लाइन आप अपनी मर्जी से मनगढ़ंत कहानी के तौर पे जोड़ देंगी। इसने मुझे गाली दी, चाहे दी ना हो, इसने मुझे रेप की धमकी दी, चाहे दी ना हो। कितनी धमकियां आई हैं आपको? जो आपने बोला धमकियां आ रही हैं मुझे, हेलो सर मुझे धमकियां आ रही हैं, कितनी धमकियां आई हैं आपको? है एक के अलावा कितनी धमकी आ गई? 4 के अलावा कितने कमेंट आ गए? दिखाओ तो सही। जब ये 4 कमेंट 1 धमकी दिखा रही हो, तो जरा जो आप ये बोल रही हो 10 कमेंट और 10 धमकियां, ये दिखाओ तो सही। तो जरा इतनी हिम्मत रखिए कि जो आप ये झूठ बोल रही हैं उसको साबित करने के लिए आपके पास कोई चीज हो। अगर आप झूठ बोल रही हैं तो जरा ये सोच लीजिए कि इस झूठ को बोलने के लिए भी आपके पास, अगर आगे जाके आपका सच निकल गया, जो कि सच निकलता ही है, तो आपके पास इसको साबित करने के लिए भी कुछ होना चाहिए कि हाँ ये सच है, जो कि सच नहीं है, जो कि झूठी है। तो अगर मैंने आपको कहीं पे भी कमेंट करे ऐसे गंदे गंदे, ठीक है, और गंदे गंदे आपके पास मैसेजेस आए, तो मुझे जरूर भेजिएगा, ठीक है। मेरा कमेंट मतलब जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नीचे, ठीक है, मुझे जरूर भेजिएगा। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं जो भी ये वीडियो अभी भी देख रहे हैं, ठीक है, और वो पूरा सच जानना चाहते हैं, तो मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि स्वस्ति राजपूत ने कहाँ पे उनको गंदे कमेंट लिखे या कहाँ पे उनको क्या ऐसे परेशान कर दिया, ठीक है। जब आप एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर होते हैं तो आपको डेफिनेटली क्रिटिसिज्म जो है वो झेलना पड़ता है, चाहे आप कोई भी हो, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी वीडियो बना के डाल दें, उसके हाथ पैर बांध दें, ब्लॉक कर दें और उसके बाद फिर उसे मजबूर कर दें कुछ ऐसा करने पे जो वो कभी करना नहीं चाहता, ना ही वो उसकी पर्सनालिटी है, ठीक है, जो कि इनके पिता ने किया, ठीक है ना। लेकिन उस चीज को भी गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया। यहाँ मैं गालियों को या किसी भी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक इंसान के पास, एक आदमी के पास गुस्से के अलावा, गुस्से में इस तरीके से बोलने के अलावा कोई और रास्ता बचता नहीं है। जैसे मैं अभी ये मजबूर हो गई क्योंकि इसके पास कोई प्लेटफॉर्म उस वे में नहीं रहा, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो उनका चैनल है स्पिरिचुअल, और स्पिरिचुअल लोग ही इस चीज को देख रहे हैं, ठीक है, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक करिए, कमेंट करिए, देखिए, लेकिन आधा अधूरा सच मत देखिए, कम से कम पूरा सच देखिए, ठीक है, और उसके बाद कोई भी अपना जजमेंट बनाइए, उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। कमेंट आते हैं, मेरे पास भी नेगेटिव कमेंट आते हैं, ठीक है, इसके पास भी आते हैं, और जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबके पास नेगेटिव कमेंट आते हैं। लेकिन अगर आप उसको सही से जस्टिफाई नहीं कर सकते, नहीं बता सकते कोई भी चीज, तो उसको आपको इग्नोर करना चाहिए। तो ये नहीं गलत प्लेटफॉर्म पे है मैडम, तो आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप उसको ब्लॉक कर दें और उसके बाद उसकी वीडियो बनाते जाएं। इसका मतलब जितने भी लोग जो उनको अगर सवाल पूछते हैं या कुछ करते हैं, वो उसका कमेंट डिलीट करती हैं और उसके बाद उसकी वीडियो बना देती हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बना रखी है। आप जाके उनके चैनल पे देखिएगा कि बहुत लोगों की ऐसी ही वीडियो उन्होंने बना के डाल रखी है, ठीक है। तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसीलिए और मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पर बुलाना पड़ा, क्योंकि इसके पास इसको सुनने का कोई साधन नहीं था। मेरी बेटी इतनी सक्षम है कि अगर वो वहां पे कमेंट का जवाब देती तो ये वहां पे जवाब लिखती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सब तरफ से इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा कि मुझे अपने इस स्पिरिचुअल चैनल पर ये बिना बात का ये कंट्रोवर्सी जो उन्होंने क्रिएट कर दी है वो मुझे दिखानी पड़ी कि उसकी सच्चाई क्या है, ठीक है ना। क्योंकि लोग जो है आधी सच्चाई को देख के ही सच समझ लेते हैं। तो एटलीस्ट, क्योंकि मैं जब आपको सही गाइडेंस देती हूँ सही सच्चाई के साथ, विद एवरी लॉजिक मतलब रीजन, किसके पीछे क्या होता है, ठीक है ना, क्यों होता है, तो वो रीजन के साथ जब मैं आपको क्लैरिटी देती हूँ, तो ये रीजन के साथ ये क्लैरिटी भी मैं ही आपको दूंगी कि उन्होंने जो ये कांड बिना बात का या बिना बात की कंट्रोवर्सी जो उन्होंने की है, ठीक है ना, इतनी सी बात को इतना बड़ा कर दिया है, वो उसके पीछे का सच क्या है। तो ये बताइएगा कि ये गंदे गंदे कमेंट्स क्या लिखे हैं इसने ऐसे,
आप मुझे बताइए, जिन्होंने भी ये वीडियो देखी है उनके चैनल पे, क्योंकि मुझे पता है कॉमन सब्सक्राइबर्स डेफिनेटली वी आर हैविंग, ठीक है ना, तो मुझे बताइएगा कि ये जो गंदे गंदे कमेंट्स हैं जो इसने दिखाए हैं आपको, क्या उन्होंने दिखाए हैं, क्या उन्होंने पढ़ाए हैं आपको, और क्या गंदा है इसमें? क्या आप मेरे चैनल पे या किसी के भी चैनल पे क्या आप कमेंट नहीं देखते कि मैडम ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, हम क्या करें? तो क्या आप रिप्लाई नहीं करेंगे? और अगर आप रिप्लाई नहीं कर सकते, आपके पास आंसर नहीं है, तो फिर आपको इग्नोर करना चाहिए, ठीक है ना। तो जिसको भी ये पता है कि क्या गंदे कमेंट्स इसने किए हैं, तो प्लीज जरा मुझे बताएं, ठीक है ना। तो गंदे कमेंट्स कहने से गंदे नहीं हो जाते। मुझे बताइए, जितनी चीजें हमने आपको क्लैरिटी से दिखाई सीक्वेंस वाइज, इसमें कहाँ क्या गंदगी थी जो इसने की है, जो इसको बिना बात की पहली दूसरी तीसरी वीडियो में उन्होंने गालियां दी हैं। गालियां इनके पिता ने दी हैं और वो भी बहुत वैलिड रीजन से दी हैं। उसमें मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई मुझे रिग्रेट नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। तो प्लीज मुझे ये बताइएगा कि क्या ये गंदे कमेंट्स वाकई में गंदे थे, क्या ये वैलिड नहीं थे, ठीक है। और जिन भी लोगों ने मुझे उनके वो भेजे हैं, लिंक्स भेजे हैं कि ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया, या इनडायरेक्ट वे में मुझसे पूछने की कोशिश करी है कि मैम इंस्टा का स्वस्ति राजपूत है मैम, तो हेयर इट इज स्वस्ति राजपूत, शी इज माई डॉटर, आई एम प्राउड ऑफ हर, ठीक है। सो जरा जितना आपने उस चीज को फैलाया है ना, जो झूठ झूठ फैलाते आ रहे हैं, जरा ये सच भी फैलाइए और दिखाइए कि रियल डिवाइन फेमिनिन जो है वो कैसी हैं और वो कितनी सच्ची हैं और वो क्या कर रही हैं। कौन रियल है और कौन फेक है, उसमें मुझे जाना ही नहीं है कि कौन रियल है कौन फेक है। भैया हम तो विद्यार्थी हैं, ठीक है, मैं भी विद्यार्थी हूँ। जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जहां तक मैं पढ़ी लिखी हूँ, आपको वहीं तक पढ़ा सकती हूँ, वहीं तक ले जा सकती हूँ, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं ले जा सकती है। और यहाँ डिवाइन मैं नहीं लगाती अपने आगे, ठीक है ना, और ना ही मैं किसी से कहती कि मेरे आगे लगाओ कि मैं डिवाइन फेमिनिन हूं या मैं फला हूं या मैं फला हूं। मैं सिर्फ एक फेमिनिन हूं, ठीक है, जो अपना काम कर रही है और जो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रही है, जो एक अपनी जितनी मेरी साइकिक एबिलिटीज है उससे ऊपर उठना चाहती हूँ, और उसी के लिए मैं प्रयास कर रही हूँ। क्योंकि यूनिवर्स ना इतना बड़ा है, इतनी लेयर्स हैं यूनिवर्स में, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी शक्तियां हैं, सबको जानना, ठीक है, उसके बारे में जानना, खुद के बारे में और डीपली जानना इतनी छोटी सी चीज नहीं है कि आपका यूनियन हो गया तो आप सब जान गए, ठीक है ना। यूनियन के आगे भी अगर आप अपने आप के ऊपर काम करें, अगर आप वाकई में जो काम करने आए हैं, तो आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो हम तो भैया अभी भी पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जहां तक पढ़े वहीं तक आपको पढ़ा सकते हैं। अगर बीए पास है तो बीए तक ही पढ़ाएंगे, पीएचडी नहीं पढ़ा सकते। तो हम पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो जब पीएचडी हो जाएगी तो आपको पीएचडी की पढ़ाई भी कराएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं अपने आगे डिवाइन नहीं लगाती, चाहे यूनियन हो गया हो, चाहे कुछ और हो गया हो, चाहे आगे की कोई भी मेरी प्लानिंग हो, या मेरा कोई भी चीज आगे के फ्यूचर के कितने साल मुझे अपने पता है, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर भी कभी मैं कुछ नहीं कहती, क्योंकि मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती। जो शांत रहता है ना व्यक्ति, वही अपना काम शांति से कर पाता है। जो अगर बताने में और अपने आप को गाने में ही लगा रहेगा ना, तो उसका जीवन गाने में ही निकल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ एक विद्यार्थी हूं जो अभी इसमें सिर्फ एंटर करा है मैंने, ठीक है ना। और उस गेटवे को लेके मैं बस एक अपने छोटे से प्लेटफॉर्म पे कहीं पहुंची हूँ, और उसके आगे मुझे अभी बहुत आगे जाना है। तो मैं सिर्फ एक विद्यार्थी हूँ, मैं कोई डिवाइन फेमिनिन नहीं हूँ। तो प्लीज मुझे तो डिवाइन फेमिनिन, एंजल माँ, मदर और वो एंजल माँ प्लीज मुझे ना कहे। मेरा नाम सृष्टि है और आप मुझे सृष्टि ही कह सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है ना, वो बस एक गेटवे है, एक छोटा सा दरवाजा। आपको परमात्मा अपनी तरफ ले जाने के लिए यूनिवर्स में बस एक छोटा सा दरवाजा, एक खिड़की सी दिखाते हैं कि बेटा इसमें घुस जाओ, ठीक है ना। तो वो एक बिगिनिंग है आपकी इस स्पिरिचुअलिटी में, नहीं तो वो यूनिवर्स और उसकी नॉलेज और उसकी चीजें इतनी वास्ट हैं कि सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये बहुत छोटी सी चीज है। जब आप बिगनर होते हैं तब आपको बहुत बड़ी चीज लगती है, क्योंकि हमने उससे पहले ऐसी दुनिया, ऐसी वीडियोस या ऐसी चीजें कभी ना देखी, ना सुनी, ना कभी एक्सपीरियंस की होती है, इसलिए हमें ये बहुत बड़ा लगता है। लेकिन जैसे जैसे इसमें आगे जाते जाते हैं तो ये और वास्ट, एक एक लेयर, एक एक चीज खुलती चली जाती है। तो ये बहुत छोटी सी चीज है, तो इसलिए मैं अपने उस चीज को बहुत ही छोटा मानती हूँ, क्योंकि मुझे तो आगे अभी बहुत जाना है और मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, ताकि मैं आप लोगों को, जो सच्चे लोग हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको सही राह दिखा सकूं। और ना ही मैं कोई व्यूज का पाती, ठीक है, कोई भी फालतू की चीजें नहीं करती मैं अपने चैनल पे। मैं बिल्कुल स्पिरिचुअल चीजें ही बताती हूँ, विद तरीके से बताती हूँ आपको कि क्या, क्यों और कैसे होता है, और अब आप एक क्या करें। और अपने हर एक कमेंट पे अपने सब्सक्राइबर, चाहे वो हो या ना हो, जो भी अगर वो पूछता है तो मैं तरीके से जवाब देती हूँ। मैं कभी भी फ्री फंड के ये नहीं कहती मुझसे ये सीख लो, मुझसे सेशन ले लो, मुझसे सेशन ले लो। आई नेवर डू दैट, ठीक है। और ना ही मुझे कोई व्यूज की पड़ी है। अगर व्यूज की पड़ी होती ना तो इनमें 6 वीडियो डल रही होती है। इसीलिए मैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करती हूँ, ठीक है, जो बहुत घंटों की होती है। मेरी फैमिली है, मेरे 3 बच्चे हैं,
मैं अपना काम पूरा करती हूँ, अपने बच्चों की पढ़ाई देखती हूँ, ठीक है, और मेरे पास बहुत काम है, इसलिए मेरी 3 या 4 दिन में जाके एक वीडियो डलती है। लोग मिस भी करते हैं इस चीज को, कह रहे यार डाल दो, ठीक है ना, लेकिन मैं व्यूज के लिए कुछ भी ऊट पटांग चीज नहीं डाल सकती, और अगर ऐसी ही डालनी होती ना तो हर दिन अपडेट मेरे भी चल रहे होते। लेकिन मैं आपको वही चीज बताती हूँ, ना मैं एस्ट्रोलॉजी में मानती हूँ और ना ही मैं टैरो में मानती हूँ, ठीक है, कि फड़फड़ उड़फड़ करके उड़ने वाले नहीं है हम, ठीक है ना। तो मेरी अपनी ये ही सुपर पावर है कि मैं बहुत ही काम हूं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं काम हूं तो क्या मैं भड़क नहीं सकती, ठीक है, गलती करेंगे तो डेफिनेटली भड़कूंगी, काली मेरे अंदर भी है, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे अपना गुस्सा कब और कैसे दिखाना है। इतना कंट्रोल मुझ में अपने ऊपर काम करके आ गया है। ऐसे नहीं है कि कहीं पे भी देखा और किसी ने जरा पत्थर मांगा तुरंत ईंट मार दी, 2 मिनट देखूंगी पहले और तब मारूंगी। तो काम रहना सीखा है मैंने कि खुद को ऐसी सिचुएशन में और इससे वर्स्ट सिचुएशन में जो मैंने अपनी लाइफ में झेली है उसमें भी मैं शांति पूर्वक सही डिसीजन, सही तरीका, सही काम कैसे कर सकती हूँ सही समय पर, ठीक है ना। इसीलिए 3-4 दिन जो मुझे ये लगे हैं ना ये सारी चीजें करने में कि ये मैं कैसे करूं, क्या करूं, क्योंकि ये चीज तो हमें समझ में आ गई थी कि ये किस प्रवृत्ति की डिवाइन, रियल डिवाइन फेमिनिन है, ठीक है, क्योंकि ये हर किसी का ब्लॉक करके और वीडियो बना देती है, क्योंकि इन्होंने औरों की भी बना रखी है जो कि हमने देखी है, ठीक है ना। तो ये चीज अगर हमें समझ में आ गई थी कि अगर हम इनको व्हाट्सएप करते हैं या कॉल करते हैं या कुछ भी कहते हैं तो ये उसको भी बस सिर्फ दिखाएंगी ऊपर से और अपनी मर्जी से कोई भी कहानी गढ़ देंगी, और जो कि व्यूअर जो सच नहीं जानते हैं, शायद जानना भी नहीं चाहते हैं, वो उसको सच मान लेंगे और कुछ भी अपने अंदर कहानी बनाएंगे। बट स्टिल मैं ये भी जानती हूँ कि कुछ लोग ये देखने और सुनने के बाद भी अपने अंदर कहानी बनाएंगे, तो देखिए मैं उनका कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ अपने इस स्पिरिचुअल चैनल पर सिर्फ और सिर्फ अपनी अपने एक्सपीरियंस से एक बहुत ही अच्छी वीडियोस जो आपको हेल्प करे मैं वही बनाती हूँ और उसी को दिखाने में यकीन रखती हूँ। ये फालतू की चीजें ये मेरा काम नहीं है। और अगर मुझे कोई एंटरटेनमेंट बेस्ड कोई काम करना होगा तो आई हैव डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, मेरे पास फेसबुक भी है, मेरे पास इंस्टा भी है, मेरे पास फेसबुक का अपना पर्सनल अकाउंट भी है, ठीक है, जहां मैं अपने परिवार की और सारी चीजें पर्सनल डालती हूँ मेरे फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना। तो मैं ये काम नहीं करती कि मैं कुछ भी बनाऊं और कुछ भी व्यूज पाऊं, ठीक है। तो जिन लोगों को भी ये लगता है कि आप मुझसे सहमत हैं या आपने ये सच देखा है, जो कि अभी आधा ही बाकी है, अभी तो थोड़ा सा और बाकी है, वो भी देखेगा जरूर, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो सहमत नहीं है, आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, वो भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं किसी के कमेंट से डरती नहीं हूं, ठीक है। मुझे जवाब पता है, मैं सक्षम हूं, मैं जवाब दे सकती हूँ, और अगर मैं ढंग से बात कर सकती हूँ प्यार से मुस्कुरा के, पर मैं फिर किसी का मुंह भी तोड़ सकती हूँ। जो लोग सहमत हैं मेरी इस चीज से, ठीक है, इस सच से, और वो मेरे साथ बने रहना चाहते हैं, अपनी नॉलेज रियल में अपनी चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी जर्नी को, वो बिल्कुल मेरे चैनल के साथ आगे जा सकते हैं। और जिनको ऐसा लगता है कि मैं अगर झूठ बोल रही हूँ या कोई गलत चीज चल रही है या कुछ भी, अगर आपको जरा तिनका भर भी डाउट है ना, तो प्लीज मेरा चैनल छोड़ के चले जाइए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं 4 बंदों पे भी अपना चैनल चला सकती हूँ, कोई ना भी देखे तो भी, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था ना तो कोई नहीं देखता था, पर मैंने अपनी संतुष्टि के लिए कि मैं अपनी नॉलेज किसी को बांट रही हूँ, कोई ना कोई सच्चा व्यक्ति जो परेशान होगा ना वो कहीं ना कहीं ये जरूर देखेगा और उसको भला होगा उसका। और मैं ये जानती हूँ जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनका बहुत भला हो रहा है। मुझे डॉलर छापने की कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, कोई लालसा नहीं है, कोई लालच नहीं है। अगर होता तो मैं डेली अपडेट डाल रही होती, ठीक है, और फिर मैं ये जो फ्री के आपको ये हीलिंग सेशंस में बीच बीच में गिफ्ट देती रहती हूँ, और मैं ये ग्रुप बनाती रहती हूँ, ठीक है, और भी इससे आगे जो भी चीजें मैं फ्री की करती हूँ ना, मैं बताने में यहाँ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है ना। अगर मुझे ऐसा कुछ भी होता तो मैं ये काम ना कर रही होती, मैं भी ऐसे ही डॉलर छाप रही होती, ठीक है ना, पर मैं ये चीज नहीं करती हूँ। बात और आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप विकास की जगह होते और ऐसी आपकी भी बेटी होती और कहीं यूट्यूब पे कमेंट कर रही होती और उसको भी ऐसे ब्लॉक करके गाली पे गाली, वीडियो पे वीडियो बनाई जाती, ठीक है, तो आप क्या करते? क्या आप उसको जब आप कमेंट भी कर रहे हैं कि मैडम रिप्लाई तो करिए प्लीज, तो फिर आप उसके बाद क्या करते? आपके मुंह से भी तो गुस्से में गाली ही निकलती या नहीं निकलती, या आप आरती उतारते कि कोई बात नहीं मैडम और 2-4 दे लो, मेरी बेटी इसी लायक है? बताइए क्या करते आप? बीइंग अ फादर, बीइंग अ मेल, बीइंग अ मैन, सबसे पहले इंसान के मुंह से गाली ही निकलती है। जो यही सोसाइटी प्रोग्रामिंग हमें सबको सुधारनी है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स कहीं से कहीं तक भी, ठीक है, आप कहीं से कहीं तक भी किसी सही राह पर चल ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज सुधारने की है, मैं अपने लिए भी कहती हूँ सुधारने की है, लेकिन बीइंग अ मैन आप यही करते कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो वो चीज मुझे नहीं समझ में आता कि आप इस चीज को आप कैसे लेंगे। और एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर मेरी इस क्लैरिफिकेशन
कि वीडियो के बाद भी अगर कोई व्यक्ति हमारे नाम पर या स्वाति राजपूत के नाम पर कोई भी अपने डॉलर छापना चाहता है, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहता है, तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरी तरफ से ये पूरी लास्ट वीडियो है। इसके बाद ऐसी आलतू फालतू कोई वीडियो मेरे चैनल पे डलेगी नहीं। अगर वो उसके बाद पंगा लेती हैं तो आप स्वस्ति के चैनल पे उनका रिप्लाई देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भसड़ करने, कोई लड़ाई करने, कोई स्यापा पाने नहीं आई हूँ। ठीक है, मैं अपना काम तरीके से कर रही हूँ और शांतिपूर्वक ही करना चाहती हूँ। तो अगर हाथ पैर बांध के आप किसी के साथ ऐसा करेंगे तो उसे आप खुद ही ऐसा काम करने पर मजबूर कर रहे हैं। तो आप बच के रहिए कि शायद ऐसा ना हो कि अगर आप कोई क्वेश्चन करें तो कहीं आपकी भी वीडियो ना बन जाए। बस आप वहां जाइए और ऐसे ना बस हाँ में हाँ मिलाइए। ठीक है, रट्टू तोता बनिए, जो सिखाएं वो पढ़ लीजिए, सवाल मत कीजिएगा। तो जिन्होंने भी ये वीडियो एंड तक देखी है मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। ठीक है, चाहे आपको समझ में आया हो चाहे ना आया हो, ठीक है, या उसके बाद आप कोई भी जजमेंट लें, कुछ भी, ठीक है, पर मेरी साइड से जो है मैंने अपना ये चैनल का प्लेटफॉर्म दिया स्वस्ति को, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। ठीक है, और बीइंग अ मदर तो डेफिनेटली मैं ये करती, क्योंकि वो स्पिरिचुअल चैनल है। और अगर स्वस्ति अपने चैनल पर डालती, जिनके उतने अभी सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, ठीक है, अगर वो डालती भी तो भी ये स्पिरिचुअल चैनल पर जो भी व्यूअर्स हैं, ठीक है, जो एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी है, वो चीज़ जो वो सच है वो नहीं देख पाती, इसीलिए मुझे ये अपने चैनल पर डालना पड़ा। ठीक है, तो इसके आगे कोई वीडियो बनाता है, कोई हमारे नाम पर डॉलर छापता है या कोई कुछ भी करता है, अपनी भड़ास निकालता है, XYZ जो भी, तो उसका रिप्लाई या उसकी चीज़ें मैं अपने इस चैनल पे नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं सीरियसली काम करने में यकीन रखती हूँ और मेरे पास इतना टाइम वाकई में नहीं होता है। तो जो भी आगे के अगर रिप्लाईज होंगे, जो अगर कुछ भी ऐसी वीडियो अगर इनके नाम पर बनती है, ठीक है, एक आध समय कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ज़्यादा कुछ अगर पानी अगर सर से ऊपर गया तो उसके रिप्लाई या उसकी चीज़ें जो हैं वो आप स्वस्ति के चैनल पे जाके देख सकते हैं। और मैं नहीं चाहती कि ये कोई भी बिना बात का स्यापा, कोई भी बिना बात की प्रॉब्लम किसी की भी लाइफ में, ठीक है, किसी की भी चीज़ों में बढ़े। ठीक है, तो इसीलिए बस यही कहूँगी कि अपना काम कीजिए और बस अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़िए। Thank you so much for watching this video till end. थैंक यू।